सो आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो EIN है बेसिकली, बिकॉज मैंने अपनी प्रीवियस 2 पार्ट्स में आपको LLC क्रिएशन और मेलिंग एड्रेस किस तरीके से बाय करते हैं वो बताया था। सो इस पार्ट में मैं इंशाल्लाह ताला आपको EIN कवर करवाने वाली हूँ, जिसमें आपको काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। सो वो इंशाल्लाह आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, सो दिस इज़ माई स्क्रीन और अब हमने प्रीवियस पार्ट में अपनी LLC फॉर्म कर ली थी। सो वंस वी हैव रिसीव वो सर्टिफिकेट, सो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है EIN के लिए अप्लाई करना। सो अब हम यहाँ पे EIN के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस फॉर्म के थ्रू हमें अप्लाई करना होता है, विल सी इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम यहाँ पे गूगल करेंगे SS4 फॉर्म और यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्टली वेबसाइट आएगी हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास SS4 फॉर्म जो है वो अपडेट हो जाएगा। अब आप इसको सिंपली इधर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको फिल करेंगे। सो देखते हैं आप फिल कैसे करना है। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक सैम्पल फॉर्म रेडी किया है। ये एक सैम्पल फॉर्म है और इसमें मैं आपको बताती चलूँगी कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स फिल करने हैं एंड आपको किन किन पॉइंट्स को जब इग्नोर करना है, उन पर कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। सो लेट्स सी कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सो हियर वी हैव फर्स्ट पॉइंट, जिसमें आपको बोला है कि लीगल नेम ऑफ एंटिटी। सो इसके अंदर आपने वो नेम मेंशन करना है जो आपको अपनी LLC क्रिएशन में जो आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिला होगा उसके अंदर जो भी आपने नेम अपनी कंपनी का मेंशन किया है, सिंपली आपने पॉइंट नंबर 1 में वो मेंशन कर देना है। पॉइंट 2 एंड 3 को आपने इग्नोर करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4A, इसके अंदर मेलिंग एड्रेस जो ऑब्वियसली आपने बाय किया होगा फ्रॉम सम वेबसाइट, सो यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है। 4A में आपको उसका रूम, अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, पीओ बॉक्स मेंशन करना है। 4B में सिटी, स्टेट एंड जिप कोड मेंशन करना है। ओके, सो फिर 5A और 5B को इग्नोर करना है आपने। एंड मूविंग टुवर्ड्स द 6th पॉइंट, सो इधर आपको बोला है काउंटी एंड स्टेट वेयर प्रिंसिपल बिजनेस इज लोकेटेड। सो आपको काउंटी अपनी किस तरीके से पता चलेगी कि आपने गूगल पे सिंपली जाके अपना जो जिप कोड है आपने वो मेंशन करना है और उसके आगे काउंटी देख के उसको एंटर कर देना है। तो वहाँ पे आपको आपकी काउंटी पता चल जाएगी कि आपकी जो भी आपकी सिटी और एड्रेस उस पर क्या काउंटी है। सो पॉइंट नंबर 7A इज नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी। सो दिस इज बेसिकली अ पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर आपका बीइंग अ वे और बीइंग एन अकाउंटेंट आपका कोई भी डिटेल मेंशन नहीं होगी। इसके अंदर जो नेम मेंशन होगा वो ऑब्वियसली आपका क्लाइंट का नेम मेंशन होगा जिसकी LLC आप बना रहे हैं। अपनी LLC बना रही हूँ अगर बीइंग यू, आप खुद अपनी LLC बना रहे हैं तो आपने अपना नेम मेंशन करना है सिंपली, और उसके आगे आपने ब्रैकेट में ऑथराइज्ड मेंबर के लिए AMBR का शॉर्ट फॉर्म लिख देना है ताकि पता चले कि हम एक बीइंग एन ऑथराइज्ड मेंबर LLC क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट 7B SSN ITIN और EIN। सो इसमें से आपके पास कोई भी चीज एट फर्स्ट अवेलेबल नहीं होगी ऑब्वियसली, तो आपने यहाँ पे सिंपली फॉरेनर लिख देना है। ओके, उसके बाद 8A पॉइंट में इज दिस एप्लीकेशन फॉर द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सो ऑब्वियसली यस। उसके बाद पॉइंट 8B में आपसे पूछा है 8A इज यस, एंटर द नंबर ऑफ LLC मेंबर्स। ऑब्वियसली आप एक सिंगल मेंबर कंपनी है तो आपने सिंगल लिखना है, या जितने भी पार्टनर्स हैं आपकी कंपनी में फिर आप वो लिखें, बट हम अभी राइट नाउ सिंगल मेंबर कंपनी के लिए अप्लाई करें तो हम सिंपली सिंगल जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। 8C इज इफ 8A इज यस व्हाट द LLC ऑर्गेनाइज्ड इन द US स्टेट्स। सो ऑब्वियसली हमने USA में ही अपनी LLC ऑर्गेनाइज की है तो हम इस पे यस पे टिक कर देंगे। ओके, सो 9A पॉइंट के अंदर आपसे पूछा है टाइप ऑफ एंटिटी। सो ऑब्वियसली आपकी इनमें से कोई भी टाइप नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे SSN, पार्टनरशिप, पर्सनल सर्विस, कॉर्पोरेशन, आपकी कोई भी चीज़ नहीं, तो आपने अदर्स पे टिक करके यहाँ पे आपने ये चीज़ मेंशन करनी है दैट वी आर डिसरिगार्डेड सिंगल मेंबर्स। ठीक है, आपने वी आर नहीं लिखना, आपने जस्ट डिसरिगार्डेड सिंगल मेंबर लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे 9B पॉइंट है एंड 9B पॉइंट में आपने क्या करना है कि आपको स्टेट मेंशन करनी है। वी आर मेकिंग इट इन फ्लोरिडा, सो हम फ्लोरिडा मेंशन करा है, और फॉरेन कंट्री ऑब्वियसली US है तो हमने US मेंशन किया। पॉइंट नंबर 10 में रीजन फॉर अप्लाइंग, ऑब्वियसली स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, सो हम सिंगल मेंबर LLC है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी आर अप्लाइंग ऑन इट। ओके, पॉइंट नंबर 11 में डेट बिजनेस स्टार्टेड और एक्वायर्ड, इट मींस के वो डेट जिस पे आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो जो आपको आपके आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिले होंगे उस पे देयर विल बी रिटन ऑफ द डेट ऑन व्हिच योर बिजनेस वाज क्रिएटेड, योर LLC बेसिकली वाज क्रिएटेड। सो वहाँ पे जो भी डेट मेंशन होगी आपने सिंपली यहाँ पे लिखनी है। 13 में जो आपने यहाँ पे एग्रीकल्चर आपका कोई नहीं, हाउस होल्ड आपका अदर, इन सब में आपने 0 मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 17, 15 एंड 16 को आपने छोड़ देना है। पॉइंट नंबर 17 में बोला है नॉन इंडिकेटेड प्रिंसिपल लाइन ऑफ मर्चेंडाइज सोर्स, ऑब्वियसली वी आर बीइंग एन ई-कॉमर्स, हम सेल कर रहे हैं, यहाँ पे ई-कॉमर्स मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पॉइंट नंबर 18 में पूछा है हैज द एप्लीकेंट एंटिटी शोन ऑन लाइन 1 एवर अप्लाइड फॉर एंड रिसीव्ड एन EIN। ऑब्वियसली हम फर्स्ट टाइम EIN के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम इस पे नो को टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आपने ओके, हियर वी हैव एप्लीकेंट्स टेलीफोन नंबर, जो कि US नंबर आप बाय करेंगे, यहाँ पे वो US का नंबर लिखना है, और यहाँ पे एप्लीकेंट्स फैक्स नंबर लिखना है। अच्छा, फैक्स नंबर बाय करने के लिए भी मैं एक वेबसाइट जो है fax.plus, बेसिकली उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, उस पर जाके आप फैक्स नंबर बाय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे इन्होंने बोला है नेम एंड टाइटल, सो ऑब्वियसली जो भी आपके क्लाइंट का नेम होगा आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने सिग्नेचर मांगा है, सो इस सिग्नेचर के लिए मैं एक वेबसाइट है जो कि अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ पे जाके एक डाउनलोडेबल सिग्नेचर, वहाँ पे जाके अपनी नेम के साथ सिग्नेचर्स के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, वहाँ से आप कोई भी सिग्नेचर डाउनलोड करके और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से बस आपको सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है जिस डेट पर आप ये फैक्स करेंगे बेसिकली।
प्रॉबेबली वो आपको मिनिमम $3 to $4 में फैक्स नंबर मिल जाता है, तो आपने वहाँ से सिंपली फैक्स नंबर बाय करना है और उसके बाद ये EIN आपको फैक्स करना होता है बेसिकली, ठीक है। ये EIN जब आपका ये पूरा PDF फिल हो जाएगा तो उसके बाद आपने इस PDF को सेव करना है। सबका इधर EIN नंबर मेंशन होगा। सो आप अगर अपना बैंक अकाउंट, अपनी अनदर सेलर परमिट या अकाउंट वगैरह इन सब चीज़ों को प्रोसेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस बेस पर, इस फॉर्म की बेस पर। वी डोंट नीड टू वेट फॉर EIN, सो यू कैन इजीली अप्लाई फॉर योर बैंक अकाउंट एंड सेलर परमिट। सो ये आपका पूरा फॉर्म फिल हो गया। अब आपने सिंपली इसको फैक्स करना है और फिर आपको आपका EIN जो है वो रिसीव हो जाएगा। उसका जो नंबर होगा वो यहाँ मेंशन होगा। एंड आई होप सो आपको वीडियो आज की अच्छी लगे। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर था, बट कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनको आपको समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, जिनकी बेसिस पर आपकी LLC बन रही है, जिनकी बेसिस पर आपका EIN भी अप्लाई हो रहा है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वो सेलर परमिट होगा ऑब्वियसली, तो उसकी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द अपलोड कर दूँ। और उसके बाद बैंक अकाउंट एंड फर्दर मोर स्टेप्स होते हैं जिसको आपको लेके चलना होता है फॉर द स्टार्टिंग। सो आई होप कि आपके EIN के इश्यूज़ काफ़ी हद तक इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे।